प्रीमियर की क्लास 23 में आपका स्वागत है। तो आज हम ऑडियो ट्रैक मिक्सर और ऑडियो क्लिप मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी कुछ ऑडियो को मिक्स करने के टूल्स हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम अपनी स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 वीडियो इंपोर्ट की है। एक मेरी है ऑडियो वाली, जो मेरी कैमरे की ऑडियो है, और सेकंड है बैकग्राउंड म्यूजिक, और थर्ड है मेरा साउंड इफेक्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने अनवांटेड पार्ट हटाया और इसे लगा दिया स्टार्टिंग में, और बैकग्राउंड म्यूजिक को ड्रैग करके यहाँ भी लगाया, और आखिर में मैंने साउंड इफेक्ट को लगाया। हम इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर अपने प्रीमियर के वर्कस्पेस पर ऑडियो क्लिप मिक्सर या ऑडियो ट्रैक मिक्सर ना दिख रहा हो तो आप क्या करें, विंडो में जाएं। विंडो में जाकर यहाँ पर ऑडियो ट्रैक मिक्सर पर क्लिक कर ले और ऑडियो क्लिप मिक्सर पर क्लिक कर लें। आप यहाँ पर टिक लगा देंगे तो ऑडियो ट्रैक मिक्सर और क्लिप मिक्सर आपके वर्कस्पेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने ऑडियो ट्रैक मिक्सर पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ऑडियो ट्रैक मिक्सर और ऑडियो क्लिप मिक्सर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम ऑडियो ट्रैक मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे। ऑडियो ट्रैक मिक्सर बेसिकली करता क्या है, हम इससे किसी एक ट्रैक की वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं या बीट्स ज़्यादा कर सकते हैं, या जैसे भी आपको इफेक्ट लगाने हो किसी एक सिंगल ट्रैक पर वो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है 3 ट्रैक के, ट्रैक ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3। तो अगर मैं इसे यहाँ पर प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी बैकग्राउंड वॉइस बहुत ही ज़्यादा है। मैं इसे क्या कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं जो ये मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है ये है ऑडियो 2 पर। तो यहाँ पर मैं ऑडियो 2 पर आकर इसकी वॉल्यूम कम अगर करूँगा तो इससे मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉइस भी कम हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा है, मुझे इसकी और वॉल्यूम कम करनी होगी। मैं इसे -30 रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वॉल्यूम कम की, और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि ऑडियो 2 यानी कि ट्रैक 2 पर लगी हुई है उसकी वॉल्यूम भी कम हो गई। यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। मैं इसे -28 रख रहा हूँ और एंटर। तो इसे हल्का सा और बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा ठीक है, यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा खासा सुन रहा है और जो ऊपर वाली ऑडियो है वो भी दिख रही है। आप यहाँ पर 3 वॉल्यूम के साथ साथ और भी ऑप्शन है, म्यूट ट्रैक की, सोलो ट्रैक की, और इनेबल फॉर रिकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैंने कोई रिकॉर्डिंग करनी है, मैं सबसे पहले यहाँ से इनेबल करूँगा कि मुझे इस ट्रैक पर रिकॉर्डिंग चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर थर्ड वाली ट्रैक पर इनेबल रिकॉर्डिंग क्लिक की, तो सिर्फ ट्रैक जो थर्ड है उसके लिए रिकॉर्डिंग इनेबल होगी। अगर मैं ट्रैक 1 या फिर ट्रैक 2 पर रिकॉर्डिंग करना चाहूँगा ऑडियो की तो उस पर नहीं होगी। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं किसी एक सिंगल ट्रैक पर तो यहाँ से आकर सबसे पहले आप उस पर इनेबल कर दीजिए। नहीं तो अगर आप ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये डिसेबल ही रहेगी और आपकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं इसे रिकॉर्डिंग के डिसेबल कर रहा हूँ। इसके ऊपर ऑप्शन है रीड ऑटोमेशन मोड। यहाँ पे कुछ मोड्स है, ये आप खुद देख लीजिए। मैं यहाँ पर इसे सिर्फ रीड रख रहा हूँ। और यहाँ पर देखो यहाँ पर आपने ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी। ये बेसिकली करता क्या है, ये बताता है कि लेफ़्ट और राइट स्पीकर में किसमें कितनी ज़्यादा वॉइस आए। फ़िलहाल के लिए हमने बैलेंस रखी हुई है 0.0। मान लीजिए अगर मैं इसे कम करूँगा तो मेरी राइट की तरफ ऑडियो कम हो जाएगी और लेफ़्ट की तरफ ऑडियो ज़्यादा आएगी। अगर इसी को मैं राइट की तरफ करूँगा तो यहाँ पर मेरी राइट
राइट स्पीकर पर ऑडियो ज़्यादा आएगी और लाउड स्पीकर पर ऑडियो कम आएगी। मैं इसे 0 ही रख रहा हूँ। और इसके ऊपर ऑप्शन हमारे पास एक ही है, मिक्स की, यानी हम इसे क्या करना चाहते हैं, हम इसे बेसिकली मिक्स ही करना चाहते हैं। और इसके ऊपर ऑप्शन है सिस्टम की, यानी कि आपने रिकॉर्डिंग डिवाइस कौन सा रखना है, ट्रैक इनपुट चैनल जिसे प्रीमियर की भाषा में कहते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड की भी ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको रिकॉर्डिंग इनेबल करनी होगी और यहाँ पर आकर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ऑप्शन है लूप की और प्ले वीडियो इन आउट, पॉज और ये बाकी चीज़ें। यहाँ पर हमें छोटा सा प्ले हेड भी दिखा रहा है, प्ले हेड हमारा टाइमलाइन में भी है और यहाँ पर भी। ये था ट्रैक मिक्सर का काम, ऑडियो ट्रैक मिक्सर। और अब हम आ जाते हैं ऑडियो क्लिप मिक्सर पर। तो जैसे कि ऑडियो ट्रैक मिक्सर है, उसी तरह ऑडियो क्लिप मिक्सर भी है। इन दोनों में बस इतना फ़र्क है कि ऑडियो ट्रैक मिक्सर एक पर्टिकुलर ट्रैक की वॉल्यूम ज़्यादा या कम करता है, उसमें इफेक्ट्स लगाता है, और ऑडियो क्लिप मिक्सर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लिप पर अपनी ऑडियो या इफेक्ट लगाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे दिखा रहा है ऑडियो 1, ऑडियो 2। मैं अगर यहाँ पर आकर इसे म्यूट कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी सबसे फर्स्ट क्लिप है ऑडियो वाली, यहाँ पर मैंने म्यूट किया तो यहाँ पर मेरी टाइमलाइन भी म्यूट हो गई। इसके साथ अगर मैं सोलो पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना सोलो ट्रैक पर क्लिक किया और यहाँ पर भी सोलो ट्रैक इनेबल हो गया। थर्ड है, मान लीजिए ये एक सीक्वेंस में चलती है 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उस क्लिप पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऑडियो क्लिप मिक्सर से वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरी यहाँ पर सिर्फ इस क्लिप की वॉल्यूम जब कम या ज़्यादा करने की ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर मेरे म्यूट, सोलो और रिकॉर्ड ऑप्शन डिसेबल हैं, यहाँ पर हम इसे नहीं छेड़ेंगे और यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है मेरा साउंड इफेक्ट वाला। ये है मेरी बज़र वाला, रॉन्ग बज़र। इसकी वॉइस मैं थोड़ी सी कम कर सकता हूँ। यहाँ पर ऑडियो फर्स्ट की भी जो है मेरी फर्स्ट क्लिप, उसकी भी ऑडियो कम की। ऐसे ही आप ऑडियो ट्रैक मिक्सर और क्लिप मिक्सर से अलग अलग ऑडियो और ट्रैक की वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बेसिकली साउंड डिज़ाइन और ऑडियो मिक्सिंग में काम आता है। अगर आपने कोई सॉन्ग की एडिट करनी हो वीडियो, ये उन चीज़ों में काफ़ी काम होता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ आगे प्रीमियर सीखने के लिए मेरे चैनल अलग मीडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।